हेलो एवरीवन, ये एथिक्स के लिए क्वेश्चन है। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या हैं और कुछ आधारभूत मूल्यों को भी यहाँ पर बताना है। कौन कौन से आधारभूत मूल्य हैं। अब यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे आधारभूत मूल्य हैं। अब इसमें कौन कौन से लिखने हैं, जो भी यहाँ पर जो आधारभूत होंगे, कुछ लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, जिनका ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होगा सिविल सेवा में, वही लिखना है। अब सिविल सेवा के लिए जो भी बुनियादी मूल्य हैं, ये क्या करेंगे, जो भी सिविल सेवा के जो आदर्श होते हैं और लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में सहायक होंगे और मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें कौन कौन से मूल्य होंगे इसमें, जैसे सहिष्णुता हो गया, पारदर्शिता, ईमानदारी, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और भी बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं। अब इसमें फिर यहाँ पर कुछ आधारभूत मूल्य भी बताने हैं। जैसे कि यहाँ पर सत्यनिष्ठा की बात करें, सत्यनिष्ठा यहाँ पर जैसे कि कोई भी काम है उसको हम किसी के दबाव में ना लें और किसी प्रलोभन में आकर निर्णय नहीं लेना है। हमें व्यक्तिगत हित के बजाय सार्वजनिक हित के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि वहाँ पर तो सार्वजनिक के लिए काम करना है। और यहाँ पर परानुभूति, परानुभूति का मतलब होता है जो दूसरों की भावनाएं होती हैं, दूसरों की भावनाओं को समझकर उनकी समस्याओं को दूर करना, यही परानुभूति होती है। सहानुभूति, एक सहानुभूति होती है, एक समानुभूति। समानुभूति का मतलब समान स्थिति में पहुंचकर, और सहानुभूति का मतलब जो भी दूसरों की समस्याएं होती है उनमें बस सांत्वना ही देना। करुणा, करुणा का मतलब होता है जैसे कोई प्राणी है उसके मंगल कामना के लिए एक भाव होना, वो होगा। सहिष्णुता, विवेकशीलता, ये भी सारे ये बुनियादी मूल्य ही होते हैं। इसमें यहाँ पर ये लिखना है। फिर इसका यहाँ पर निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष में यहाँ पर एक नोलन समिति है, उसके 7 सिद्धांत है, उसको भी यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो बुनियादी मूल्य हैं, जो भी उसमें सिद्धांत हैं, वो भी बुनियादी मूल्यों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे नोलन समिति का यहाँ पर अगर देखें 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, जवाबदेहिता और खुलापन और निस्वार्थता, ये सारे पॉइंट बस इसी तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पर सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, इसके यहाँ पर हेडिंग भी डाली जा सकती है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सिविल सेवा के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक एवं मार्गदर्शक देते हैं, रास्ता बनाते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जैसे बुनियादी मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे बुनियादी मूल्य कौन कौन से होंगे यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, समानुभूति, सहानुभूति हो जाएगा, दृढ़ता भी हो जाएगा, पारदर्शिता हो जाएगा, यहाँ पर आदि। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे सिविल सेवा के कुछ आधारभूत मूल्य कौन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ी डेफिनेशन भी देनी है। यहाँ पर कुछ आधारभूत मूल्य, सिविल सेवा के कुछ बुनियादी मूल्य। और एक सिविल सेवक, अगर ऐसे आता है कि एक सिविल सेवक में कौन कौन से बुनियादी मूल्य होने चाहिए, तो वहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे नंबर फर्स्ट पे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे सत्यनिष्ठा। अब सत्यनिष्ठा के बारे में यहाँ पर
थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि यहाँ पर अलग से पूछा गया है, इसका क्वेश्चन इसी के ऊपर है। सत्यनिष्ठा जैसे कि किसी दबाव या प्रलोभन में ना आकर निर्णय लेना। जैसे सत्यनिष्ठा होगा किसी दबाव और प्रलोभन में आकर निर्णय नहीं लेना। निर्णय नहीं लेना, ये है यहाँ पर हमें व्यक्तिगत हित के बारे में, व्यक्तिगत हित के बजाय सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना है। यहाँ पर ये सत्यनिष्ठा हो गया। अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखें, जैसे परानुभूति हो जाएगा, परानुभूति, और वहां पर ये ब्लैक पेन से लिखना होता है, जो भी ये रेड पेन है ये ब्लैक पेन से लिखना है आपको सब। परानुभूति का होता है दूसरों की भावनाओं, को समझकर उनकी समस्याओं को दूर करना। उनकी समस्याओं को दूर करना। इसमें आगे पॉइंट जैसे वस्तुनिष्ठता हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता क्या होगा यहाँ पर, जैसे कोई निर्णय है उसको पूर्वाग्रह या फिर व्यक्तिगत हितों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जबकि हमें तथ्यों के आधार पर और गुणों के आधार पर हमें वो निर्णय लेना है। जैसे कोई निर्णय पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत हितों से प्रभावित नहीं होकर, कोई निर्णय पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत हितों से प्रभावित नहीं होकर लेना चाहिए, बल्कि तथ्यों और गुणों के आधार पर इसमें आगे यहाँ पर करुणा में यहाँ पर होगा, जैसे कि कोई प्राणी है उसके लिए हम मंगल कामना का भाव कर रखें। प्राणी मंगल कामना का भाव। इसमें आगे हो सकता है यहाँ पर सहिष्णुता। अगर इसमें हमें कोई एग्जाम्पल भी पता है, करुणा से रिलेटेड एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया जा सकता है और भी ठीक रहता है। सहिष्णुता का मतलब होता है जैसे कि अपने से जो भिन्न व्यवहार वाले होंगे, अपने से अलग भी लिखा जा सकता है, अपने से भिन्न व्यवहार व मतों को सहन करना, जो अपने से अलग होंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है हम मान रहे हैं दूसरा नहीं मान रहा, तो तब भी दूसरे की जो भी चीज़ें हो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सहन करना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, किसी SDM या DM के द्वारा दूसरी जैसे मुस्लिम है उनको ईद की शुभकामनाएं देना, यहाँ पर ये भी हो सकता है।
किसी, जैसे किसी, मुस्लिमों को ईद की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देना। यहाँ पर ये और भी हो सकते हैं इसमें पॉइंट, जैसे कि विवेकशीलता। विवेकशीलता, हमें पूर्वग्रह में आकर निर्णय नहीं लेना है, जबकि हमें अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय लेना है। यहाँ पर लिखेंगे जैसे सुनी सुनाई, सुनी सुनाई बातों पर निर्णय ना लेकर बल्कि तथ्य व परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में ये जो बुनियादी मूल्य हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, और यहाँ पर नोलन समिति जो होगी उसका एग्जाम्पल देना है। इन बुनियादी मूल्यों के अलावा जिसे खुलापन, और भी बुनियादी मूल्य है। खुलापन हो गया, ईमानदारी, जवाबदेहिता, गैर तरफदारी आदि, और साथ ही नोलन समिति द्वारा दिए गए 7 जो भी सिद्धांत हैं, साथ ही नोलन समिति द्वारा दिए गए 7 सिद्धांत। 7 सिद्धांत कौन से हैं नोलन समिति के, वो लिखेंगे यहाँ पर। जैसे सत्यनिष्ठा, हो गया, खुलापन, निस्वार्थता, नेतृत्व, जवाबदेहिता, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जनता के प्रति कार्य करते हैं, तो क्या होंगे, जवाबदेही भी होते हैं। यहाँ पर ईमानदारी, ये 7 है, ईमानदारी, और ये पता ही होनी चाहिए, कहीं भी इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है जो भी एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है।